सर कैसा स्वास्थ्य है? पूरा खड़ा है। वहाँ मैदान में आ जाए कि हमको पटकता है कि हम पटकते हैं, तब न मालूम होगा कि स्वस्थ है क्या स्वस्थ है। राजनीति में धनहीन चाहिए लेकिन कधीन नहीं चाहिए, इसलिए वो लोग न किसी भी स्थिति में हमारा मुकाबला नहीं करते। तो राजनीतिक उत्तराधिकारी भी आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये भविष्य है, आपके उत्तराधिकारी होंगे। कोई उत्तराधिकारी बनाने से नहीं बनता है। आगे फिर उसी को आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत पकड़ ली जाए। माँ जो है ढीबरी करके चूल्हा जला रही थी और साड़ी पर तेल गिर गया, माचिस मारी तो आग लग गया। रास्ता में जाते जाते बिना ट्रैक्टर पर जाते जाते डेथ कर गई। माँ के मुखाग्नि के देते समय शपथ लिए कि हम चुनाव लड़ेंगे और अपने औरंगाबाद विधानसभा में कोई ऐसा टोला नहीं होगा जहाँ सड़क नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्टिविटी कैसे? तो रामदास बाबू भाजपा में चले गए तो हम लोग सारे के सारे भाजपा ही हो गए। झंडा बांध के राम राम हरे हरे कमल फूल घरे घरे शुरू किए। कुमार सिंह वर्तमान सांसद तो है, पूर्व सांसद के साथ आपकी अदावत मतलब एक जनरेशन पहले से, मतलब उनके पिताजी के समय से ही आपकी उनके साथ चल रही है अदावत, राजनीतिक पॉलिटिकल राजनीतिक अदावत हमसे उनसे जब तक चलता रहेगा जब तक कि हम जिंदा हैं। पहली बार जब आप उनसे मिले तो उसी वक्त से ये अदावत शुरू हो गई। 15 में 5 गो निर्दलीय खड़ा करवा के हमको हरवाए। 2020 के चुनाव में 2 करोड़ रुपया खर्चा करके हम 1800 वोट से आ रहे। दुर्भाग्य से भाजपा अगर टिकट दे देगा उनको तो उनको हम जनता के उम्मीदवार बन के 50,000 वोट से आ रहे हैं। आज हम चैलेंज कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को खुला चैलेंज है आपके? सबके है जितना खड़ा होने वाला है। पिछले चुनाव में हमको हराने के लिए गोपाल दिया 5 लाख रुपया आनंद शंकर के, सतीश दिया किया कि पूरा नगर के प्रभार हम दे दिए शहर के, लेकिन जितना उसका रिश्तेदार के गांव है सब बूथ पर हम चुनाव हारे। दल के लोग आपके विरोध में या प्रतिद्वंदिता में आ जाते हैं, आपको चुनाव हरवाने में लग जाते हैं, फिर भी इतने वोटों का मार्जिन, इतना अंबार आप कहाँ से? अंबार हम नहीं लाते हैं, जनता लाती है। हम जनता के प्रतिनिधि। सुशील कुमार सिंह से आपकी अदावत तब तक चलेगी जब तक आपकी? सुशील सिंह राजनीति नहीं करते हैं, उनके जहाँ गोदी में बच्चा है सब राजनीति करते हैं, दबाव में रहते हैं। दबाव में। औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा और सभी भारतीय जनता पार्टी विहीन, एनडीए विहीन, ये आरोप भी उनके मर्द में हरू की लड़ाई अगर हुआ, उनको मालूम हो गया औरत पहले पहुंच गई तो औरत की तरफ, मर्द पहले पहुंच गए तो मर्द की तरफ एकदम पैरवी करते हैं। परिवार के तोड़ के बर्बाद करते। इन 6 विधानसभा सीटों में हार को कैसे देखें? हार के कारण है कि रफीगंज में कुछ दिन को अशोक के का दिए, कुछ दिन प्रमोद के पीठ ठोक दिए, और वोट के दिन न प्रमोद के वोट न अशोक के। ऐसा वो क्यों करते हैं, आपको क्या लगता है? अपने आगे किसी को बढ़ने देना नहीं चाहते। इसमें पार्टी के नुकसान को कैसे देखें? पार्टी की सबसे ज्यादा नुकसान सुशील कुमार सिंह करवाए हैं। उनके हवाले से सूचना दिया कि आपके पास सूत्र हैं जो बताते हैं कि कहाँ शराब यहाँ के बदलिया दारू गिरा के बेचता है। ये हमको ज्ञान है, हमको सूत्र सब जगह है, तब ना हम बता रहे हैं। यहाँ के बदली आपके गांव के बगल के दक्षिण भर उत्तर भर 2 भाटा है ना, वही भाटा पर दारू गिरा के बेचता है। समाज के अगुआ होने के नाते कुछ इसमें उसके जो पदाधिकारी है उनको ही करते हैं, कार्रवाई करवाते हैं। तो मतलब वो लालटेन का काल, ढिबरी से लालटेन और लालटेन से बिजली आते आते लालटेन का काल समाप्त। तो ऐसे कैसे कुछ लोग, आपके बड़े लोग कुछ आपके पीछे टिकट कटवाने के पीछे लग जाते हैं? राजनीति किया जाता है पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, अब सर पर बर्फ। तो हमारा सर पर बर्फ नहीं रहता है, ना मुंह में शक्कर है, जो पेट में है तो मुंह में है। ये राजनीति के लिए गलती है, इसलिए हमको विरोध करते हैं। ऐसा रहा 5 वर्ष का कार्यकाल वर्तमान विधायक और सब गांव में धान मर गए। 5 वर्षों में कुछ अच्छा किया? 5 वर्षों में इतना दारू बेचवाए हैं, इतना बालू चोरी के बेचवाए हैं कि सब परिवार राजा हो गया है। इसके अलावा कुछ स्वास्थ्य के साथ साथ मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को भी मुद्दा बनाया। मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं। श्री सीमेंट से कुछ नुकसान है वहाँ पर? सीमेंट से पोल्यूशन पे तो ही है, मतलब वक्त संशोधन बिल प्रभावी रहेगा या नहीं रहेगा? तो नहीं रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के जो मुद्दा बनाता है वो देशद्रोही है। पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारा है कि हम चाहे हारे हो चाहे जीते हो। क्या लगता है उत्तर कोयल कभी हम लोग देख पाएंगे, वो नहर आएगा या? क्षेत्र के विधायक से पूछिए
कि हमारा गांव के पानी कैसे आवाज तो बता दो तो हम देखिए अशोक से पूछिए, प्रमोद से पूछिए, रुपया पार्टी से नेता हुआ है। किन संकल्पों के साथ जाएंगे? कल को 2000 में दिए। जब तक औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के हर खेत में पानी नहीं पहुंचाएंगे तब तक अपने दाढ़ी पर छुरा नहीं चलाएंगे। बढ़ जाता है, छटवा जाता है, लेकिन छुरा नहीं चलवाते। हम संकल्प आज भी लिए हुए हैं, संकल्प को पूरा करें। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका बिहार इलेक्शन ब्लूप्रिंट 2025। मैं हूं अविनाश राज सिंह और आप देख रहे हैं चुनावों पे हमारा खास कार्यक्रम परिचय पत्र। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिचय पत्र एक डिजिटल वीडियो लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में हम आपका परिचय करवाते हैं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से, जिसमें होते हैं वर्तमान विधायक, पूर्व में प्रत्याशी रहे चेहरे और आने वाले विधानसभा में प्रबलता से चुनाव लड़ने की दावेदारी प्रस्तुत करने वाले कुछ नए चेहरे। क्रम को आगे बढ़ाते हुए, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ इस खास बातचीत में बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं औरंगाबाद से एक जाने माने चेहरे, भारतीय जनता पार्टी के एक जाने माने नेता। कई बार चुनाव लड़ा इन्होंने, आपसी प्रतिद्वंदिता भी रही। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेमे वर्तमान सांसद से कई बार डायरेक्ट आमने सामने की प्रतिद्वंदिता रही। तो ऐसे ही एक जाने माने चेहरे से आज हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं, उनका जीवन परिचय हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। रामाधार सिंह जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा कार्यक्रम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पहला सवाल आता है अपना परिचय अपनी जुबानी। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज हमारे साथ पूर्व सहकारिता मंत्री बिहार सरकार रामाधार सिंह जी उपस्थित हैं बातचीत करने के लिए। बहुत सारे मुद्दों पे, कई सारे मुद्दों पे बातचीत होगी, लेकिन इन सारी बातचीत से पहले हम सर, कैसा स्वास्थ्य है आपका? स्वास्थ्य एकदम ठीक है। स्वास्थ्य में दिक्कत था, लेकिन अब कोई दिक्कत। हम लोगों के पास सूचना मिली कि आप पहले से तो आपके स्वास्थ्य को मतलब एक पैरालिसिस का आपका प्रॉब्लम तो था ही, और इन दिनों कुछ और भी शायद गलत सूचना है जी। हमको कोई बीमारी नहीं है, पैरालिसिस था। पैरालिसिस में बायां पैर काम नहीं करता था, हम अपने से उठ नहीं सकते थे, लेकिन आप आज उठ सकते हैं, उठ के चल भी सकते हैं। आपने एक वीडियो भी डाला सोशल मीडिया पे, उसकी भी चर्चा हो रही है। वीडियो देखो क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो राजनीति चुनाव में लाठी नहीं चलाना है, दिमाग चाहिए और हाथ चाहिए। तो हाथ से यही है, याददाश्त से यही है, आवाज सही यही है। अभी जितने जीते हुए हैं उनसे ज्यादा काम करने की क्षमता ही है। तो अभी इन दिनों अभी स्वास्थ्य एकदम परफेक्ट, आप एकदम परफेक्ट स्वास्थ्य है। हम खूब बढ़िया से चल ले रहे हैं, स्वयं बाथरूम जा रहे हैं, सब और सुधार होते भी जाए। स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट भी है, सुधार भी हो रहा है। हम तो वक्ता नहीं है। आज 12 तारीख है जी। 2 तारीख तक आप देखिएगा, आप आइएगा तो कि हम आपके सामने दौड़ के ऊपर सीढ़ी पर चढ़ेंगे। हम मर के जिंदा हुए हैं, इसलिए अस्वस्थ होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अभी तो सर ये है कि मतलब जो र्यूमर, जैसे चुनाव आपने कहा कि चुनाव लड़ने लोग ऐसा बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्ण स्वस्थ है और चुनाव भी लड़ेंगे। पूर्ण स्वस्थ है और चुनाव भी लड़ेंगे। विधानसभा में लाठी नहीं चलाना है जी। अगर परीक्षा लेना होगा तो पार्टी अगर परीक्षा लेना चाहेगी तो जितना जितना भावी उम्मीदवार है सब को शाहपुर अखाड़ा है, वहां मैदान में आ जाए कि हमको पटकता है कि हम पटकते हैं, तब न मालूम होगा कि स्वस्थ है क्या स्वस्थ है। मतलब शाहपुर अखाड़े में निमंत्रण है, लोग आमंत्रित करते हैं जो अपने आप को मजबूत समझते हैं। कहे कि औरंगाबाद से जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं, या तो दलबदलू है या धन पशु है, लेकिन सारे के सारे कधीन है। राजनीति में धनहीन चाहिए लेकिन कधीन नहीं चाहिए, इसलिए वो लोग न किसी भी स्थिति में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। किसी भी स्थिति में मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये तो आने वाले समय में चुनाव होगा, दावेदारी होगी, टिकट बंटवारे होंगे, फाइट होगा, वो सभी आप देखेंगे। चुनाव आपके दम पे ही होगा, आप ही चुनाव को वोट करेंगे।
आप आज आप आश्वस्त हैं, लोग आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप 1990 से लगातार आप औरंगाबाद जिले का, औरंगाबाद विधानसभा का नेतृत्व करते आए हैं, चुनाव लड़ते आए हैं। हार भी देखा आपने, जीत भी देखा आपने, विधानसभा तक पहुंचे, मंत्री भी रहे आप। लेकिन इन सब के परे अगर हम आपका जीवन परिचय आपकी जुबान से जानना चाहें, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल शुरुआत से, कि आप जन्म आपका कहाँ हुआ, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई। मेरा जीवन परिचय है जी। मेरा घर औरंगाबाद विधानसभा में, जी। छोटा सा गांव सोखिया है, जी। आपके गांव से भी छोटा, समझे ना। हमारा जन्म 10/11/1954 के 10:15 रात्रि में हुआ। मतलब एस्ट्रोलॉजी करने वालों को भी एकदम डेट, दिन, तारीख मंत्री जी ने बता दिया, आगे भविष्य दिखा ले। अब आप भी इस डेट को समय पर दिखा लीजिए, और हम जीतेंगे 50,000 वोट से, कि हमको ज्योतिष पर, तंत्र पर भरोसा है, और भगवान पर भरोसा है, और अपने कर्म पर भरोसा है। तो हमारा जन्म सोखिया ग्राम में हुआ जी। और पढ़ाई लिखाई, पिताजी का नाम भी है? पिताजी का नाम स्वर्गीय विष्णुपद सिंह जी। बगल में नौगढ़ गांव है, 5वां तक वहां पढ़े। उसके बाद 6ठा क्लास में चले गए गेट स्कूल में। जब 9th क्लास में पहुंचे तो हमारे एक बाबा के फुफेरा भाई थे, जो गिरिडीह में बैरवा में ट्रेड यूनियन चलाते थे, आदरणीय रामदास बाबू। वो हमारे घर आए तो हमारी दादी बोली मगही बात में कि तू पढ़ा हला तो यहीं रहा हला, हमारे को पोता है तो पढ़े ना, लेके जा जी। तो हमको बैरवो बैठा गए, गेट नाम कटवा के बैरवो ले गए। किस क्लास में उस वक्त आप पढ़ रहे थे? 9th क्लास। नहीं, मतलब 9th क्लास में स्कूल से निकल के आप, मतलब गेट स्कूल से आप बैरवो चले? बैरवो चले गए, वहाँ रामविलास स्कूल में एडमिशन कराया जी। वहीं पढ़ने लगे। 72 में हायर सेकेंडरी पास किए। 1 जनवरी 73 की कुंडली नेत्राइज हुआ। उन्हें 9 बजे रात्रि में न्यूज आया, और सुबह गए मकोली और उसको नरी में नौकरी हो गया। मतलब 9th स्टैंडर्ड में ही आप थे? 9वीं कक्षा में ही आप पढ़ते थे तभी आपकी? नहीं, पढ़ते नहीं, हायर सेकेंडरी पास। वहाँ हायर सेकेंडरी पास किया आपने वहीं? 72 में हायर सेकेंडरी पास किया। 1 जनवरी 73 की नौकरी हुआ। अच्छा, मतलब हायर सेकेंडरी के बाद आप नौकरी में आ गए कोलफील्ड। मैं थोड़ा सा एक आपके फैमिली बैकग्राउंड पे अगर चर्चा करूँ तो पिताजी का क्या बैकग्राउंड था, मतलब खेती किसानी क्या? पिताजी बस किसान है, दादाजी किसानी में। हमारा पूरा परिवार ये आज भी कृषि पर निर्भर है जी। हम अच्छे किसान हैं, अच्छा पैदा करते हैं। आपकी गौशाला वगैरह की भी चर्चा होती है? बिहार में बीज निगम में सबसे ज्यादा बीज के सप्लायर हम हैं, पैदा करके, धान के बीज, गेहूं के बीज। बिहार राज्य बीज निगम को सरघाटी के माध्यम से सप्लाई करते हैं। तो एक किसान परिवार से आप आते थे, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आप आते थे, फिर आप मतलब पढ़ाई किया आपने, हायर सेकेंडरी किया आपने, कोलफील्ड में आपकी नौकरी लग गई। कि कौन से पद पे, मतलब किस तरह का जॉब? मुंशी के नौकरी पर लगा, लेकिन बाद में फिर हम माननीय सरदार बन गए थे जी। उसके बाद फिर आगे वैवाहिक जीवन कब कैसे स्टार्ट हुआ आपका? वैवाहिक जीवन नौकरी लगे के पहले ही शादी हो गया था जी। मतलब बचपन में ही, मतलब बोले तो जॉब करने से पहले शादी हो गई थी। और धर्मपत्नी वगैरह, उनका बैकग्राउंड वगैरह, मतलब किसान परिवार से आती है? हाँ, कुटुम्बा प्रखंड में गांव है सिमरी जी, वहीं हमारा ससुराल है। उसके बाद फिर आगे फैमिली कैसे बढ़ी, परिवार, बच्चे? खेती बाड़ी अपना व्यवस्थित नहीं होता था। नौकरी लगने से कुछ आय बढ़ा तो खेती पूरा व्यवस्थित होने लगा। 12 गो बैल देकुट से खरीद के ले गए, ट्रैक्टर दिए और खेती बाड़ी व्यवस्थित किए। तो अपने इलाका के, जिला के आज भी 1 नंबर के हम किसान हैं। हम खेती अपने देखते हैं, सारा व्यवस्था अपने करते हैं। मैंने और छोटा भाई है, देख रेख करता है। मेरा लड़का नहीं है, लेकिन 2 लड़का मेरा है। राहुल राज राठौर जो सिविल इंजीनियर है श्री सीमेंट कंपनी में, और दूसरा छोटा लड़का है हंसराज राठौर,
हर्षराज राठौर, ये औरंगाबाद का भविष्य है। अभी नहीं, 25 में तो कोई नहीं, 25 में तो हम हैं, बाद में। अभी ये जो है हमारे नाम पर एक कॉलेज खुला है, रामाधार सिंह, ये कॉलेज कहाँ पे है? गांव में ही खुला, सोखिया, रामाधार सिंह महाविद्यालय, उसका सचिव है, वो काम देख रहा है। मतलब राजनीतिक उत्तराधिकारी भी आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये भविष्य है, आपके उत्तराधिकारी होंगे भविष्य। कोई उत्तराधिकारी बनाने से नहीं बनता है, अपना कर्तव्य अपना कर्म पर है। हमारा कौन उत्तराधिकारी? हमारे गांव में कहीं से आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। आगे जो पूछेगा उसकी तरफ हम पहले ही बढ़ रहे, कोई रास्ता नहीं था। हम बैरमो नौकरी करते थे, बैरमो में से हम आए औरंगाबाद, घर है बाबूजी का है, मतलब छुट्टी वगैरह में या छुट्टी में आए घर पे, तो बाबूजी कहे कि पहाड़मा बगल में गांव है, वहाँ जमीन हमारा है, कि वहाँ पटवन बढ़िया से ना होगा तो चल जाए लूटन भाई हती विधायक थे, वही कमेटी बनवाती तो करहा बनाए सोन कमाट के। हम गए लूटन बाबू के यहाँ, बोले कि चाचा बाबूजी भेज दे तो करहा बना है, लावे है। तो कहे कि काम हवा तो हमरा गुरु वाला, अब वोट हुआ तो सब परिवार बैरमो रहा। तब हम उनको कहे कि ठीक है चाचा, अभी चुनाव है तो हम यही रहा। 85 में जब चुनाव हुआ, हम औरंगाबाद में रहे, मेरे ही पंचायत के ब्रिजमोहन सिंह थे जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। उस समय हम कोई पार्टी में, हम तो व्यक्तिवादी थे, रामदास बाबू के साथ थे, रामदास बाबू उधर थे, उधर थे हम। तो ब्रिजमोहन सिंह की मदद किए, ब्रिजमोहन सिंह 5000 वोट से जीत गए और लुटन बाबू हार गए। तो मतलब वहां से आपने ये जो उन्होंने बोला आपको कि आप रहा है बैरमो सब चुनाव के वक्त टाइम में, तो वहां से आपने उनको मतलब टारगेट ले लिया था हरवाने का? हाँ, एकदम ले लिया था। मतलब आपको अच्छा नहीं लगा और आपने चुनाव में उनका विरोध किया, ब्रिजमोहन सिंह की मदद की। ब्रिजमोहन सिंह चुनाव जीते और लुटन बाबू हार गए। इन सब के बीच में आपके एजुकेशन है, इसी बीच में हुआ कि हमारे गांव में जाने के लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं। ये कौन सा ईयर बताया आपने, साल वो वर्ष कौन सा था जब आप ब्रिजमोहन बाबू को जितवाया आपने चुनाव? 1985। तो 1985 में आपने आड़े हाथों ले लिया, मतलब आपको उन्होंने जवाब दिया कि सब रहा है वोट के समय में बैरमो, आपने आड़े हाथों ले लिया और उनको चुनाव हरवा दिया, आपने ब्रिजमोहन सिंह को चुनाव जितवा दिया आपने, आपके सपोर्ट जैसा कि ब्रिजमोहन सिंह के चुनाव जिताने के बाद जी हमारे गांव में। लेकिन मेरा एक प्रश्न इस बीच में रह जा रहा है। प्रश्न ये है कि इस क्रम में मतलब आपके एजुकेशन का आगे क्या हुआ? पढ़ाई लिखाई वहीं पे नौकरी हो गई, उसके बाद फिर आगे पढ़ाई लिखाई आपने नहीं की? मतलब आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो हायर एजुकेशन पास, हायर सेकेंडरी पास है, हायर सेकेंडरी पास वो विदाउट इंग्लिश पास है, कर्पूरी डिवीजन से, कर्पूरी डिवीजन से पास है जी। आगे विद्यमान नहीं है जी। आगे फिर उसी को आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत पकड़ ली जाए जब आप चुनाव हाँ, तो शुरुआत मना लीजिए जी, पकड़ लीजिए, शुरू सुन लीजिए जी जी। तो हमारे गांव में कभी कहीं किधरों से आने जाने का रास्ता नहीं जी। तो ब्रिजमोहन बाबू विधायक थे, बैरमो से पटना हम आते थे कि चाचा नौगढ़ मोड़ से सोखिया तक आप विधायक कोटा रोड दीजिए। तो कभी उनके परिवार के लोग कहते थे कि गैस मंगा था, कभी कहते थे पेट्रोल भगा था। जो 90 के चुनाव हुआ, मतलब वहां पे आपको जैसे आप शोषित टाइप से फील होते थे हाँ, कि तो नहीं पैसा दिए तो रोड नहीं बना। इसी बीच में हम लोग यहाँ पलामू तो रोपनी कबाड़ी आता था, कोई रोपना होना तो रोपनी कबाड़ी आता। तो कहीं आपको याद होगा, लेकिन हमको याद है कि हम लोग यहाँ बचपन में शीशी में डिबरी में तेल भर के जलाते थे जी। तो हमारे गांव में दाई हमारे यहाँ खाना बनाने लेट जाती थी और रोपनी कबाड़िया के खाना घरे बनाना पड़ता था जी। तो सुबह सुबह माँ जो है ढिबरी खोल के चूल्हा जला रही थी, तो साड़ी पर तेल गिर गया, माचिस मारी तो आग लग गया। रास्ता में जाते जाते बिना ट्रैक्टर पर जाते जाते डेथ कर गई। उस दिन हम बैरमो थे, हमको सूचना मिला, हम बैरमो से औरंगाबाद आया।
अब माँ के मुखाग्नि के देते समय शपथ लिए कि हम चुनाव लड़ेंगे और अपने औरंगाबाद विधानसभा में कोई ऐसा टोला नहीं होगा जहां सड़क नहीं होगा। तो हम रामदास बाबा के पास गए तो कहे कि हरियो जगह नौकरियों चल जाते। वहां पर बैठे हुए थे यूएस राय, जो हमारे प्रोजेक्ट अफसर थे। ललन सिंह जदयू के नेता है ना, केंद्रीय मंत्री जी, उनके समधी हैं। वो तो हमारे थे प्रोजेक्ट अफसर, लेकिन ट्रेड यूनियन में रहे के चलते भाई के संबंध था। तो वो कहे रामदास बाबू की अमित शाह एमपी साहब इससे रिजाइन लिखवा कर ले लेते हैं, जीत जाएगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, हार जाएगा तो फाड़ के फेंक देगा। इसको टिकट दिलवाई, कॉपरेशन वहाँ मिल रहा था, हाँ, सपोर्ट मिल रहा था। हाँ, तो वहां से हम आए यहाँ पाए आदरणीय कैलाशपति मिश्र से रामदास बाबू मिले। कैलाशपति मिश्र जी एगो पुर्जा दिए। लोहानीपुर में जितेंद्र बाबू बड़ा बाबू थे, उनके पास गए, वो सबूत दिए। पार्टी भारतीय जनता पार्टी जी, कोई साधन नहीं जी, सीधे औरंगाबाद गए, 10 मोटरसाइकिल पर लेकर के जमा किए, झंडा बांध के राम राम हरे हरे कमल फूल घरे घरे शुरू किए। और इतना संघर्ष किए, इतना गांव गांव गए। अब नहर के लिए संघर्ष करके पानी मदनपुर पार पहुंचा दिए। तो मदनपुर में नारा लगा कि हमारा विधायक कैसा हो, नहर में कुदार चलाने वाला। मतलब उस वक्त में आप विधायक थे नहीं, फिर भी आपने नहर के लिए संघर्ष किया और संघर्ष किए। और पानी आपको दस्तक खाप पे गिरा दिए। लेकिन अभी तो वो नहर, अभी तो जो बीमार है चोट लोग है, अब उस नहर में टेक्निकली मैं आज कह दे रहा हूँ, डंके के चोट पर माननीय प्रधानमंत्री ने 2200 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है, लेकिन सारा पैसा खर्चा हो जाएगा। लेकिन जो तकनीकी रूप से बन के गया है प्रस्ताव के अनुसार नहर कभी तैयार नहीं होगा। वो प्रस्ताव बदलना होगा, फिर तो प्रस्ताव देना होगा। उसके लिए यहाँ के हम अभी मल साहब से मिल के सब बताए। उसके पहले अरुण बाबू थे प्रधान सचिव। क्या है उस प्रस्ताव में ऐसा जो लग रहा है बदलने की जरूरत? प्रस्ताव में है कि बिहार झारखंड के बंटवारा में ये एग्रीमेंट है कि झारखंड 10% लेगा और डिजाइन डिस्चार्ज जो है वो पानी देना है, चलता है 29% और 103 आरडी तक आता है, जहां से औरंगाबाद जिला शुरू होता है, जो जाएगा गुरुआ तक। वहाँ 10% का 300 पानी आना चाहिए, लेकिन पानी अभी 3000 पानी उधरे बह जाता है झारखंड में। जब मंत्री झारखंड के बने कमलेश सिंह उसी क्षेत्र के थे, तो अनऑथराइज पाइप बैठवा दिए हैं, नहर बनवा दिए हैं, इसलिए पानी उधर चला जाता है। पानी आता नहीं, 103 आरडी पर अनऑथराइज्ड बैठा दिए हैं आपने कहा सर? हाँ जी, तो अनऑथराइज्ड कैसे, मतलब वो इलीगल कहेंगे? इलीगल कहेंगे क्योंकि उनका अधिकार नहीं है। वो नहर बिहार सरकार के अधीन था। हमको उनसे लड़ाई भी हुआ जपला में, हम गेट कटवा दिए, हम पर मुकदमा किए। तो हम डीआईजी थे दीपक प्रसाद, उनको लिख के दिए कि चोर ही मालिक पर मुकदमा किया है, क्योंकि उत्तर पूर्व का सारा खर्च उस समय बिहार सरकार देती, समझे ना। तो केस खत्म हो गया। ये कमलेश सिंह से लड़ाई की की बात जी। तो आप वहाँ पे थे, मतलब झारखंड, उसमें ऐसा क्या है वो उस प्रपोजल में जो आप बोल रहे थे कि चेंज? वही तो बता रहा है, प्रपोजल में जो पुराना अलाइनमेंट है वही दिया हुआ है जी। जब तक 0 आरडी पर 44 लाख बढ़ेगा नहीं और नहर के चौड़ाकरण नहीं किया जाएगा, तब तक गुरुआ पानी नहीं पहुंचेगा, टेकारी पानी नहीं पहुंचेगा। इस बात से ललन बाबू सहमत हो गए थे, इस बात से अरुण बाबू सहमत हो गए थे, और लोग औरंगाबाद में जाकर बैठक भी किए। इसी बीच में कोरोना में अरुण बाबू की मृत्यु हो गई। अब इंजीनियर लोग अपना गलती अपना से नहीं काटना चाह रहा है। सारे इंजीनियर के साथ बैठे हैं मल साहब के पास,
किसी के मुंह में आवाज नहीं निकलता। तो इस प्रपोजल को चेंज करना होगा फिर से, ये प्रपोजल जब तक बनेगा नहीं। प्रपोजल तक बिहार सरकार, भारत सरकार हमें भेजे तब उत्तर कोई पानी देगा, बनेगा, नहीं तो नहीं देगा। नहीं तो नहीं बन पाएगा। आप चर्चा कर रहे थे कि पहले चुनाव की चर्चा आप कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर के आया 1990 वाले चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, आप भी बात कर रहे थे। ये मैं प्रश्न यहाँ पे मेरा ये है सर कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्शन या सेंटिमेंट कैसे जुड़ा आपका? आप तो जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, कोल फील्ड में थे, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्टिविटी कैसे बनी? इमरजेंसी लगा, सोशलिस्ट पार्टी में रामदास बाबू थे, सब मर्ज करके जनता पार्टी बना। जनता पार्टी से रामदास बाबू को गिरडी से एमपी में टिकट मिला और वो जीत गए। उसके बाद फिर 80 में सरकार टूट गया, फिर उनको टिकट मिला। 85 में भाजपा में चले गए, भाजपा से। और आप उनके साथ जुड़े हुए थे? तो रामदास बाबू भाजपा में चले गए तो हम लोग सारे भाजपा ही हो गए। मतलब वो झारखंड से ही कनेक्टिविटी इसकी बनती है, वहीं से भाजपा की आपकी रिलेशनशिप भाजपा के साथ? जी, हम लोग सब भाजपा ही हो गए। जी, आप चर्चा कर रहे थे पहली बार चुनाव में आप आए, मतलब टिकट आपको मिला, आप वहां से लेकर के गए कुछ लड़कों को लेकर के बाइक से, और नहर की चर्चा उसी में आपने की कि वहां तक पहुंचा दिया था तो लोग नहर का आंदोलन किए। इसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। बाबरी मस्जिद ढहाने गए और ढहा के आने के बाद बड़ा बड़ा सभा किए। मतलब ये चुनाव से पहले किए सब? 2005 चुनाव से पहले नहीं, वो 90 वाले चुनाव में जो आपने बताया कि आप वहां से आए। 90 और 95 के बीच में जब काम मेहनत किए, पानी पहुंच गया। तो पहले चुनाव पे अगर चर्चा करें, जैसा कि आपने बताया 1990 में आप पहली बार चुनाव लड़े, हार का सामना करना पड़ा आपको, तो वहां वो उसका क्या संदर्भ रहा है? कैसे टिकट और कैसे चुनाव, मतलब वो हार कैसे हुआ? प्रकाश डालें। क्योंकि संगठन मजबूत नहीं था वहां, तो दो ही चलती था, एक छोटे साहब, एक दूरी थे लुटन बाबू। ये दोनों दबंग थे, दोनों के बीच से निकाल के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुंचा है। ये दोनों दबंग राजपूत नेता से बिहार स्तर के। उस स्थिति में हमको कम पढ़ा लिखा आदमी, मध्यम वर्ग के आदमी, बिना मतदान केंद्र के गांव के आदमी, लेकिन अपने बुद्धि पर और संघर्ष के बदौलत दोनों के बीच से निकाल के भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन पहली बार चुनाव में तो हार हो गया। पहले बार चुनाव में सेकंड है। आगे फिर 5 वर्ष का समय बीतता है। 1995 में संघर्ष किए। इसी दरमियान वो नहर वाला संघर्ष किए। उसी दरमियान राम जन्मभूमि आंदोलन भी आ गया। उसमें जिला कार्य समिति के अध्यक्ष बने। उसमें संघर्ष किए। गांव जिस गांव में उग्रवादी दिन में लाल तलाम के नारा लगाता था, उस गांव में हम जाके दिन में जय श्री राम के नारा लगाते। इसलिए जनता हमसे जुड़े, संगठन मजबूत हुआ, पूरा गांव तक सदस्यता हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सभी यूनिट संविधान के अनुसार गठित हुआ। और 95 में पहली बार आपकी, और 95 में हम चुनाव लड़े, जीत हुई। तो हम चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी के त्रिभुवन बाबू हमारे विरोध से लड़ रहे थे। राजद और कम्युनिस्ट पार्टी में गठबंधन था। समता पार्टी से सुशील बाबू लड़ रहे थे। उस समय बूढ़ राजपूत भी कहता था लवली बाबू जिंदाबाद। मतलब बूढ़ राजपूत भी कहता था लवली बाबू। आनंद मोहन जी के पार्टी से लड़ रहे थे, प्रोफेसर राम कृपाल से। आप जानिए, जब औरंगाबाद घर आवाज जानते हैं, उनका भी जापान जब्त हुआ। अभी जो विधायक है अगर बाप चुनाव जमुना लड़ रहे थे, निर्दलीय घंटी छापते, उनका भी जमानत जब्त हुआ। मतलब पूर्व सांसद में बोलूं, अभी तो वर्तमान अब रहे नहीं, सुशील कुमार सिंह वर्तमान सांसद तो है नहीं, पूर्व सांसद के साथ आपकी अदावत मतलब एक जनरेशन पहले से, मतलब उनके पिताजी के समय से ही आपकी उनके साथ चल रही है अदावत, राजनीतिक अदावत हमसे उनसे जब तक चलता रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। और जैसा कि आपने बताया कि वो उनके पिताजी ने आपको पहली बार जब आप उनसे मिले तो उसी वक्त से ये अदावत शुरू हो गई।
2015 में 5 गो निर्दलीय खड़ा करवा के हमको हरवाया। 2020 के चुनाव में 2 करोड़ रुपया खर्चा करके हम 1800 वोट से हारे। अपने जब लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे तो औरंगाबाद विधानसभा से 24,000 से हार रहा है। अब सुन रहे हैं कि चाह रहे हैं कि टिकट है। अगर वो औरंगाबाद विधानसभा से दुर्भाग्य से भाजपा अगर टिकट दे देगा उनको, तो उनको हम जनता के उम्मीदवार बन के 50,000 वोट से हराएंगे। आज हम चैलेंज कर दे रहे हैं। मतलब आप निर्दलीय में भी चुनाव लड़ निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। अगर पार्टी किसी कार्यकर्ता को अगर टिकट देगा तब तो चुपचाप संन्यास ले लेंगे, लेकिन कोई दल बदलू को कोई धन पशु को टिकट देगा तो लड़ेंगे, क्योंकि हमको तो भारतीय जनता पार्टी से प्रेम है। लड़ के विधायक बनेंगे। अब भाजपा के जो विधायक औरंगाबाद से घटेगा उसका भरपाई करेंगे। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है और माननीय सुशील कुमार सिंह पूर्व सांसद को टिकट देती है तो आप निर्दलीय में चुनाव लड़ेंगे? निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। ये प्रजातंत्र है। तो नहीं पढ़ा लिखा, हम कम पढ़ा लिखा। जनता के लिए जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के सरकार से राज्य देश चल रहा है, तो प्रजातंत्र है। तो हम जनता के कहने पर जनता के द्वारा जनता के उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ेगा और फिर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। तो जनता का उम्मीदवार बन के आप चुनाव लड़ेंगे, इस बात से हमारे को क्या समझ में आना चाहिए कि मतलब किसी पार्टी के साथ दूसरी पार्टी के साथ जाएंगे या फिर मतलब कैसे हो, या निर्दलीय होगा? निर्दलीय नहीं, किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। अब 72-73 वर्ष उम्र हो गया। हम भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी निकाल देगी तो जनता के उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हमको उम्मीद है कि भाजपा निकालेगी नहीं, क्योंकि धरू नाव कमली ओल्डे समसे गाँव। यहाँ आधा दल बदलुए हैं, आधा पार्टी के विरोधी काम करने वाला है। तो सबके निकालेगी पार्टी तब ना हमको निकालेगी हैं? मतलब आप आश्वस्त हैं? हम अस्वस्थ हैं। हम किसी भी हालत में एगो विधायक भारतीय जनता पार्टी के कम नहीं होने देगा। पहले से हमारा नेतृत्व जानता था। हम 2005 के चुनाव में हम गोपाल नारायण सिंह हमको टिकट नहीं दे रहे थे। हम आडवाणी जी अरुण जेटली जी कहे कि हमको 69,000 वोट आएगा, और 69,000 वोट आया। तो रविशंकर प्रसाद जी पूछेगा तुम वोट गिन लिया था? तो फिर उसी तरह आज फिर कह रहे हैं कि हम कम से कम 50,000 वोट से जीतेंगे। लेकिन कोई पुराना कार्यकर्ता को अगर पार्टी टिकट देती है तो हम घरे बैठेंगे। लेकिन ये कोई बहुत धन पशु है जो अपना गांव के चौहदी भी नहीं जानते हैं, से घूमल चल रहे हैं उम्मीदवार बन के। तू तो घूम के औरंगाबाद है तो थोड़ा पते हो। मतलब कुछ लोगों को खुला चैलेंज है आपकी तरफ? सबके है, जितना खड़ा होने वाला है। पिछले चुनाव में हमको हराने के लिए गोपाल दिया 5 लाख रुपया आनंद शंकर के। सतीश दिया किया कि पूरा नगर के प्रभार हम दे दिए शहर के, लेकिन जितना उसका रिश्तेदार के गांव है सब बूथ पर हम चुनाव हारे, हरवाया हमको। वो भी उम्मीदवार है, सुनते हैं। वो तो निर्दल भी सोच रहे हैं सर। जो सोचे उसे क्या होगा। जनता रामाधार सोच रही है। अगर ईमानदारी से आप औरंगाबाद विधानसभा में घूमे हैं, जनता से सर्वे किए हैं, तो दिल पर हाथ रख के कहा कि जनता रामाधार कर रही है कि नहीं कर रही है। जनता जो रामाधार की है कर रही है, औरंगाबाद के जनता का आधार रामाधार, तब तो फिर पार्टी अति की जरूरत है। नहीं जीतेंगे तो भाजपा के लिए जीतेंगे। पिछली बार भी अगर चुनाव के आपके वोटों का अंतर देखा जाए तो बहुत 1800 मामूली अंतर रहा है। हाँ, और इतने लोग लगे आपको, आपने बताया कि कहीं से वोट नहीं मिला, फिर भी आप मात्र 1800 वोट से हारे। मतलब जी इतने लोग हराने में लगे। अब माननीय सुशील जी एमपी के चुनाव लड़े तो 24,000 से हारे। तो ये कैसे होता है? मतलब कुछ लोग आपके अपने पार्टी के या फिर आपके अपने दल के लोग आपके विरोध में या प्रतिद्वंदिता में आ जाते हैं, आपको चुनाव हरवाने में लग जाते हैं, फिर भी इतने वोटों का मार्जिन, इतना अंबार आप कहाँ से लाते हैं? अंबार हम नहीं लाते हैं, जनता लाती है। हम जनता के प्रतिनिधि। हम राष्ट्रवाद का राजनीति करते हैं, जातवाद का राजनीति नहीं करते हैं। आज भी आप हमारा
पढ़ रहे हैं, डीएम एसपी के विरोध में कोई बोलने के लिए तैयार है? सब दलाली करता है, हम विरोध करते हैं। आज आनंद शंकर के 500 डंपर बालू वहां से उठवाए, एसपी पैसा लेके बालू डंप करवा रहा था और सुशील सिंह जिताए थे अंदर करके, तो उनको अपमानित किया उनको, और उनका बदला हम दिए। इसलिए जनता जानती है कि संघर्ष करने वाला के साथ जनता खड़ा रहती है, महुआ के साथ जनता नहीं रहती है। ना हम अपराधी हैं, ना क्रिमिनल है। बिहार में हम ही एक ऐसा पूर्व मंत्री हैं, ना भाई के पास, ना बेटा के पास, ना हमारे पास, ना लाइसेंस है, ना बंदूक है, ना राइफल है। हमारे पास है आत्मबल है। हम संघर्ष के बदौलत राजनीति करते, हम संघर्ष करेंगे। हमारा मानना है कि बिना किए संघर्ष दशानंद कब सीता को देता, बिना किए संघर्ष दुर्योधन से कब राजपथ देता। तो हमको भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज के बीच से जैसे निकाल कर नहीं किए हैं, ये लोग सब मिलकर समाप्त कर रहा है, तो हम समाप्त नहीं होने देंगे। मतलब राष्ट्रवाद और संघर्ष, हाँ जी, ये दो नीति और पद्धति पे आप चल करके आज यहाँ तक। जी, कहानी को आगे बढ़ाते हैं सर। 95 में आप विधायक बने, 1995 में 2000 में फिर से चुनाव, 5 वर्ष के बाद आप लड़ते हैं। 2000 में चुनाव हम हार गए जी। 95 में हम विधायक जब बने, तो मदनपुर के 10 पंचायत औरंगाबाद विधानसभा में मोहन सिंह वगैरह जितना दबंग मुखिया थे सबको छोड़ा दिए ब्लॉक। मतलब छुड़वा दिए, मतलब इसको थोड़ा सा अगर व्याख्या करें, मतलब मैंने ब्लॉक में इनको सब सीओ वीडियो अपना पोस्टिंग करा के ये लोग जो 2 नंबर का धंधा करते, मतलब सांठगांठ में थे सर। हाँ, सब बंद करवा दिए। तो 2000 में ये लोग सब कसम खाया कि डोम जीत जाए धरवा ना जीते। तो यही विधायक इसका बाप निर्दलीय खड़ा होगा। उस समय हमको सुशील से समझौता हो गया था। आनंद शंकर के पिताजी की बात आप? आनंद शंकर के पिताजी लड़े निर्दलीय में चुनाव। हाँ, उस समय हमको सुशील बाबू से समझौता हो गया था। हम 19 बूथ के कागज सुशील बाबू को दे दिए। पहले उनके विरोधी को देते थे उस गांव में, जैसे तुम सब जानता 8 2008 ये कागज हम दे दिए सुशील बाबू को, दे दिए बबन सिंह के, दिवली के कागज दे दिए सुशील बाबू के, वो दे दिए मेलवा में बैठे रहते हैं, क्या नाम है, बड़े बड़े धोती कुर्ता पहनते हैं, हम उनको दे दिए। समझे ना, उनको कागज दिए हम जगदीशपुर के, जगदीशपुर सुशील बाबू के फुफुआरा है, तो उनका बड़ा भाई है मुन्ना को दे दिए। और सब निर्दलीय के वोट मरवा दिया जमुना के। उसको 19,000 वोट आया और हम 10,000 वोट से हार गए सुरेश मेहता से। उसके बाद हारे इसके। नहीं, यहाँ पे एक प्रश्न है, यहाँ पे इस बीच में एक प्रश्न ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सुशील कुमार सिंह से आपकी अदावत तब तक चलेगी जब तक आप चले। उसी समय से शुरू होता है ना, जब तक जीवित। तो मतलब यही वो वजह है कि जिसके वजह से ये अदावत चलेगी। वरना आप तो बता रहे हैं कि पैचअप एक बार हो चुका था, अब उस चुनाव में तो शायद आप लोग साथ में थे, लेकिन उन्होंने इस तरह का कार्य किया, ये वो मुख्य रीजन है, मुख्य कारण है उस अदावत का। सुशील सिंह राजनीति नहीं करते हैं, समझे कि नहीं। राजनीति उनकी माँ और उनका भाई करती है। वो लोग जो कहता है सही होता है। सुशील सिंह की कोई वैल्यू नहीं है। सुशील सिंह के हम डंके के चोट पर कह रहे हैं कि हम 2000 में पेपर दिए, तो सुशील सिंह ईमानदारी पूर्वक किए, उनका कहीं दोष नहीं है, लेकिन सब कागज उनका भाई और माई जाके वसूल दिए और सब निर्दलीय के वोट पर गया, तो हम 10,000 वोट से हार गए। और दूसरा दिन मोटरसाइकिल निकाले और गांव गांव घूमे कि भाई जब आप लोग का आदेश है कि 5 साल संघर्ष करो, सुरेश मेहता का सलाम करो, तो वही करेंगे। अब फिर 2005 में 23,000 वोट से जीते। तो ये 2000 वाला इलेक्शन जिसकी चर्चा कर रहे हैं आप दोषी सुशील कुमार सिंह को नहीं मानते हैं? आप दोषी सुशील कुमार सिंह को नहीं मानते? हाँ, वो 2000 में दोषी सुशील सिंह को नहीं मानते। तो फिर ये प्रतिद्वंदिता आप इसको जो मतलब देखते हैं कि नहीं एकदम रहेगा अदावत उनके साथ?
क्योंकि उनके यहाँ गोदी में बच्चा है चौराजीत करता, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारे भाई के अपना नामों नहीं जानता हूँ जी हैं जी कि जानते हैं नहीं जानते। बाबूजी के भी आज है नाम सुन रहे हो जी, मैं इसमें रखना भी चाहूंगा कि आप कितने भाई हैं, उनका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, मैं ये सवाल मेरे आएंगे। ना हमारा कोई व्यवसाय है, हम 2 भाई हैं, एक का नाम विनोद कुमार था, उसका 2 बेटा है, हम लोग दोनों भाई के मिला के 2 बेटा है। ऐसा भी नहीं है कि हमको बेटा नहीं है, हमको बेटा है और कामयाब बेटा है। एक बेटा 2 लाख रुपया नौकरी करके कमा रहा है श्री सीमेंट से, एक बेटा कॉलेज खोला है हमारे नाम पर, जिंदा में ही हमको अमर कर दिया, रामाधार सिंह महाविद्यालय सोखया, और सोखया आने के लिए 20 तरफ से रास्ता बना है, और कॉलेज औरंगाबाद जिला में सबसे बढ़िया चलेगा, क्योंकि आने जाने के पूरे देहात के जितना हाई स्कूल से लड़का पास करेंगे सीधे वही आएंगे, इतना रोड बना हुआ है। हमारी माँ बिजली के चलते मर गई और रोड के चलते, तो इसलिए हम रोड के जाल पहुंचा दिए। आज भी चैलेंज के साथ कह सकता है, जितना औरंगाबाद विधानसभा में सड़क है उतना बिहार के किसी विधानसभा में उतना सड़क नहीं है, जितना बिजली की व्यवस्था है। सोखया पावर सब स्टेशन हम अपने गांव में बनवाए, पेशर पावर सब स्टेशन बनवाए, टेंगरा पावर सब स्टेशन बनाए, उतौली पावर सब स्टेशन, मदनपुर उस समय था तो मदनपुर पावर सब स्टेशन के मजबूत किए, देव पावर सब स्टेशन, आजा बीघा पावर सब स्टेशन, जैसे 24 घंटा बिजली रहती है। हम लोग वो सुशील बाबू वाले सवाल पे थे कि तो उनको आप दोषी इस वजह से नहीं मानते हैं, लेकिन अदावत किस वजह से है? फिर वो आपने बताया कि उनके घर में बच्चा भी राजनीति करता है। माध्यम तो ही ना है, ये पीठ में चूड़ा नहीं भोगता, पीठ में चूड़ा भोगने वाला और लोग है उनके घर, उनके बाउंड्री के अंदर, लेकिन उसका मोहरा ही तो है, उसकी कभी विरोध नहीं की। हमारा चाहते तो ऐसा नहीं हो ना, हमारा भाई की हिम्मत नहीं है कि हमारा भाई उनका विरोध कर दे कहीं, लेकिन उनको हिम्मत नहीं है कि अपना भाई के बोले, क्योंकि सुशील बाबू उनका भाई के राजनीति करने लायक माल चाहिए, और माल है उनका भाई सुनील के पास, जी इनके पास माल है ये नहीं है, जी जी सब संपत्ति है सुनील के पास, माल है सुनील के पास, इसके चलते मालकिन है मतमा, इसके चलते ये उसके उन लोग पर आधारित है, दबाव में रहता है, दबाव में रहता है। मतलब फैमिली और पारिवारिक दबाव उनके ऊपर रहता है। हमारा तो जो है सो हम है। जी, यहाँ पे प्रश्न आ रहा है सर, पारिवारिक दबाव आप बता रहे हैं, एक आरोप और उनके ऊपर लगता है, माननीय सांसद, हमारे जिले के सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा सीट और सभी भारतीय जनता पार्टी में ही, मतलब एनडीए में ही, ये आरोप भी उनके ऊपर ही लगता है। वो राजनीतिक कमजोर इसलिए है कि मर्द में हारू की लड़ाई अगर हुआ, उनको मालूम हो गया औरत पहले पहुंच गई तो औरत की तरफ, मर्द पहले पहुंच गया तो मर्द की तरफ, एकदम पैरवी करता है, परिवार के तोड़ के बर्बाद कर देता है। इन 6 विधानसभा सीटों में हार को कैसे देखते हैं? हार वही सब के कारण है, हार के कारण है कि रफीगंज में कुछ दिन को अशोक के कह दिए, कुछ दिन प्रमोद के पीठ ठोक दिए, अब वोट के दिन न प्रमोद के वोट न अशोक के वोट, सब वोट चल गया इसके तरफ है, मोहम्मद निहालुद्दीन। हाँ वही चलता रहा। कुआ विधानसभा में ललन भुइया के जरिए खड़ा करवा दिए। ऐसा वो क्यों करते हैं, आपको क्या लगता है? ये अपने आगे किसी को बढ़ने देना नहीं चाहते, जितना के हरवाने में साजिश रहते। गुरुआ विधानसभा में भाजपा के विधायक था राजीव रंजन, उसको एगो मरांडी है उग्रवादी, उसको निर्दलीय खड़ा करा गया, राजीव रंजन का हरवा दिया। जितने के लोग की हरवा है सब इस बार लोकसभा के चुनाव में बजरंग बली के मुट्ठी की तरफ बन गया, इनका छाती पर मुहर मार दिया, इनको हारना पड़ा। इसमें पार्टी के नुकसान को कैसे देखते हैं सर? भारतीय जनता पार्टी के नुकसान, पार्टी से सब लोग आरा कर रहा था कि इनको बदलिए। पार्टी की सबसे ज्यादा नुकसान सुशील कुमार से करवाए हैं, लेकिन फिर भी प्रत्याशी बना दिया पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बना दिया लोकसभा में, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ 2024 वाले।
वो तो नेतृत्व पर निर्भर है। वहां आकलन नहीं किया जाता है ऐसा? आकलन होता है, लेकिन तब का अपना भाग भी है, राजनीतिक भाग चला भी। अगर भाग नहीं होता तो हम बीघा बारी के आदमी 5 बार चुनाव लड़ते हो, 5 बार जीतते, 8 बार चुनाव लड़ते हो, 5 बार जीतते। हम और तू बीघे बारी का नहीं बाबू। तू टीवी पर अपना नाम चमकवा रहा, राजनीति में नाम चमकवा दे, लेकिन ही तो हम भी दोनों बीघा बारी के। सलैया के आगे तो गांव की गिनती है, कुछ तहसील नवगढ़ के आगे हमारे गांव की गिनती है। सलैया है, हमको बैठाइए, उनका बैठाइए। औरंगाबाद विधानसभा के एक एक गाँव, एक एक सड़क का नाम बता दे। जैसे सलैया तो इनका गांव कैसे निकले हैं जी। इनका गांव के पूरा भर उत्तर भर का वो चिमनी भाटा है जी। से हम बता देंगे। कौन चिमनी भाटा पर बदरिया जो है दारू गिरवा के बेचवाता है, यहाँ से हाथी वाला जी। यहाँ के बदरिया दारू गिरा के बेचता है जी। ये हमको ज्ञान है, हमको सूत्र सब जगह है, तब ना हम बता रहे हैं। हमको 2 बार ब्रेन हेमरेज हुआ है, इसके बावजूद हमारा इतना याददाश्त है। तो हम बीमार हैं, पटका पटकी करना है, गोली चलाना है। सूत्र ने, आपने अभी सूत्रों के हवाले से सूचना दिया कि आपके पास सूत्र हैं जो बताते हैं कि कहाँ शराब ये पूरे सूत्र हैं, और उसके लिए हमें एसपी डीजीपी सब कोई करते हैं। आप वो अभी बता रहे थे, कौन से भाटिया की बात कर रहे थे, मतलब खिरियामा का कोई? खिरियामा के बदली आपके गांव के बगल के दक्षिण भर उत्तर भर 2 भाटा है ना, वही भाटा पर दारू गिरा के बेचता है। तो आप लोग कुछ समाज के अगुआ होने के नाते कुछ इस पे उसके जो पदाधिकारी है उनको ही करते हैं, कार्रवाई करवाते हैं। अभी 7-8 गो के बदली करवाए हैं आबकारी वाले के। प्रश्न तो आगे पीछे छूट रहे हैं। शराब को लेकर के बात चली तो शराबबंदी भी एक प्रश्न खड़ा हो गया यहाँ पे कि बिहार की शराबबंदी को कैसे देखें? बिहार के शराबबंदी नहीं होना चाहिए। ये हम लोग एनडीए से जुड़े हुए हैं। शराबबंदी राजद के मजबूत करने का एक जरिया हो गया। आप घूम रहे हैं, 90% शराब बेचने वाले हैं वो राजद के समर्थक हैं। तो किसी न किसी रूप में राजद के मजबूत किया जा रहा है। लोग शराबबंदी जो है उसको एक तरह से राजद के मजबूत करने के बराबर है। एनडीए में होने के नाते मुख्यमंत्री जी का ये मतलब सबसे प्रभावी योजना इसको बोलते हैं, सबसे उनका ड्रीम योजना है। तो हम लोग सलाह न दे सकते हैं, हम लोग हर आदमी क्या कर सकता है। पार्टी लेवल पे मैं पूछ रहा हूँ सर, भारतीय जनता पार्टी तो सपोर्ट करती है? भारतीय जनता पार्टी के हम प्रवक्ता नहीं है, हम वो कार्य करता है। व्यक्तिगत सोच है आपकी? ये तो व्यक्तिगत सोच है। आपके माता जी की मृत्यु ढिबरी से तेल निकाल करके और चूल्हा जलाने के क्रम में उनका आग लगने से मृत्यु हो गई उनकी। उसी वक्त में उसी ढिबरी को बदलने के लिए लालटेन का बोलबाला चल रहा था जिस वक्त की आप बात करते हैं। तो लालटेन के बदल के हर गांव में कोई ऐसा गांव औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में नहीं है जी जहां घर घर लाइन नहीं है। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव में पावर सब स्टेशन के शिलान्यास हुआ था, जिस दिन माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में हुआ था, उसी दिन मेरे गांव में शिलान्यास हुआ था। इतना हम परिश्रम किए। रामाश्रय बाबू मंत्री हैं, उनका हम कृतज्ञ हैं। उनके कारण ही सोखया और फैसल पावर सब स्टेशन बना, टेंगरा पावर सब स्टेशन बना। ये सारे हमारे क्षेत्र में औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में गाँव लाइन है। तो मतलब वो लालटेन का काल, ढिबरी से लालटेन और लालटेन से बिजली आते आते लालटेन का काल समाप्त हो गया। हाँ, तो एक शेर पढ़ा जाता है अभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को जब उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा, मैं देवेंद्र फडणवीस जी की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक लाइन लिखा था कि समंदर का पानी उतरते देखकर ये मत समझ लेना कि मैं चला गया, मैं समंदर का वो लहर हूं जो लौट कर वापस आऊंगा। वैसे ही आपने वापसी की, 2000 में चुनाव आप हार गए और 2005 में आपने वापसी की। हम ही लौट के आएंगे, हम ही भाजपा को मगध प्रमंडल में मजबूत करेंगे जी। 2005 पूरे मगध प्रमंडल जी, मैं 2005 की चर्चा कर रहा हूँ। 2005 में आप जीते चुनाव, कुछ कम कार्यकाल के लिए विधायक रहे। आप कभी
घर जाइएगा तो पता कीजिएगा, जी तेतरिया औरंगाबाद विधानसभा में न है, जी लेकिन हम 10 रात राजेंद्र सिंह तेतरिया रहे हैं, समझेंगे। राम परवेश सिंह कांग्रेस के बड़ा नेता थे, आप जान रहे हैं, जी, दोनों को जाना। उनको भाजपा में मिला है। तो 2005 में आप चुनाव जीते फिर से, हाँ, और कम कार्यकाल के लिए रहे, वो समय ही ऐसा था। हाँ। उसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुआ, फिर दोबारा आपकी जीत हुई फिर जीते। जी, और आप विधायक रहे। 2010 में जब आप दोबारा वापसी चुनाव जीते, दोनों बार आप जो 2005 वाला चुनाव हुआ, दोनों बार आप मोर देन 20,000 20,000 से ज्यादा वोट से आप जीते, और तीसरी बार मतलब हैट्रिक भी लगाया आपने जीत का। 2010 में आप फिर से चुनाव जीते और आप सहकारिता मंत्री बने। कैसा रहा कार्यकाल? कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, और 2005 में आज के जो संक्रामक समय है हमारे लिए, हमारा कोई बॉस नहीं है, हमारा कोई पीठ पर हाथ रखने वाला नहीं है। एक आदमी थे, सुशील कुमार मोदी, भगवान उनको हमसे छीन दिए। जितना निर्णय करने वाले हैं सब हमारे विरोधी हैं, लेकिन हमारे पास संघर्ष की क्षमता है। 2005 में गोपाल नारायण सिंह प्रदेश के अध्यक्ष, जिनका मेडिकल कॉलेज है, वो सब कुछ लगा दिए थे कि रामाधार सिंह की टिकट न मिले। यहाँ तक कि माननीय भैरव सिंह शेखावत जी से अडवाणी जी को कहवा दिए थे। जब सुशील मोदी जी और रविशंकर प्रसाद जी अडवाणी जी के यहाँ गए तो अडवाणी जी कहे कि एक एक वो टिकट भैरव जी मांगे हो भी औरंगाबाद। फिर लोग भैरव सिंह शेखावत के यहाँ गए, शेखावत जी कहे कि तो गोपाल के कहे पर मांग दिए थे। फिर हम कहते हैं तो फिर अडवाणी जी कह दिए तो हमको टिकट मिला। तो जब जब टिकट रहता है तब तक हमारा टिकट कट जाता है। तो ऐसे कैसे कुछ लोग, आपके बड़े लोग कुछ आपके पीछे टिकट कटवाने के पीछे लग जाते हैं, मतलब क्या कारण देखते हैं? कारण है उसमें थोड़ा सा हमारा दोष भी है। राजनीति किया जाता है पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, अब सर पर बर्फ। तो हमारा सर पर बर्फ नहीं रहता है, ना मुंह में शक्कर है, जो पेट में है तो मुंह में है। ये राजनीति के लिए गलती है, इसलिए हमको विरोध करता है। मतलब ये आपकी कमी है, आप किसी के लिए कुछ भी उठा कर बोल देते हैं। स्पष्ट साफ साफ बोल देता है, क्योंकि आज बहुत से नेता हमारा प्रदेश में विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं विरोध? एक आध गो नेता है जिनका पार्टी पर दबदबा है। एक बैठक चल रहा था, उस बैठक में कोई नेताजी पूछे कि पलना जाति के वोट मिल रहा है कि ना, तो हम बोल दिए कि सुनिए, जब तक लालू जी जिंदा है तब तक तोरा बाबू जी तोरा वोट न देते। तो हम विरोधी हो गए, तो मुँहे के कारण न हो गए हैं। तो ऐसे में थोड़ा संभलना चाहिए आपको भी। सबने सच्चाई सत्य बोलना चाहिए, चाहे कट डाक हो। सत्य संघर्ष, सत्य से कभी नहीं हटना चाहिए। जैसे अभी चुनाव में 5 महीना देरी है, हम साफ साफ आपको कर रहे हैं, हमको भाजपा के मजबूत करने के लिए, भाजपा के हित के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। औरंगाबाद से भाजपा के लिए विधायक चाहिए। अगर पार्टी किसी कार्यकर्ता को देती है तो ठीक है, और नहीं तो किसी दल बदलू को दे देगी, धन पशु को दे देगा। बहुत रुपए वाला घूमल कर रहा है आजकल। तो जिसके पास 1 करोड़ रुपया हो गया वो पैक्स अध्यक्ष के चुनाव लड़ रहा है, जिसके पास 10 करोड़ रुपया हो गया वो विधायक को बनने का सपना देख रहा है। आपने ये बात तो पहले भी रखी कि धन पशु अगर आते हैं तो आप जनता की तरफ से, जनता के प्रत्याशी बनकर जनता के प्रति बन गया। 2010 में जब आप मंत्री बने तो आपके कार्यकाल की चर्चा कर रहा था, वो कार्यकाल कैसा रहा सर? मतलब कितना कुछ हुआ उस कार्यकाल में, आपने क्या? सबसे अधिक धान की खरीद उसी समय हुआ हमारे कार्यकाल में। 50 को 2-2 हजार टन के गोडाउन बनवाए औरंगाबाद विधानसभा में, औरंगाबाद विधानसभा पूरे बिहार में। और सबसे ज्यादा औरंगाबाद जिला में 2 लाख टन धान की खरीद हुआ उस समय। ऐसे पूरे बिहार में हुआ। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पे अगर प्रकाश डालने की बात हो, या तो औरंगाबाद विधानसभा से आप विधायक रहे, मंत्री भी बने, या फिर पूरे प्रदेश स्तर की बात की जाए कि उन सहकारिता मंत्रालय के कार्यकाल में, या जब आपको मौका मिला मतलब कुछ करने का, तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो आपको लगता है कि ये सबसे मौका मिला तो सहकारिता माफिया पर अंकुश लगाए। समझे ना? जैसे सुनील सिंह बिस्कोमान है, अभी हार गए हैं, उन पर अंकुश लगाए। ये लोग सारे लोग मिल के एक राम जन्मभूमि आंदोलन के केस है मुख्यमंत्री के पास रख दिया।
कि हम 18 साल से फरार थे, तो उसमें हमको मंत्री से रिजाइन देना पड़ा, रिजाइन कर दिए। फिर 3 महीना के बाद फिर मंत्री बन गए। ये रहा कि माफिया पर हम अंकुश लगाए। मतलब विवादों में आप रहे हैं हमेशा। विवाद में नहीं, सच जो बोलेगा तो विवाद में पड़ेगा ही। अब जैसे बदरिया के हम नाम लगाए, तो बदरिया हम जाएंगे, क्रियावत अगरबत्ती उतर आरती उतारेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि शराब माफिया हुआ है। तो आपके गांव के बगल में भाटा है? सच्चाई है कि वहां भाटा पर ट्रक से उतरता है दारू, उस सुनते हुए देखते होंगे तो हमको आपके गांव में जाएंगे तो आरती उतारेंगे। लेकिन सच्चाई तो ही ना है बाबू। जी बिल्कुल सच्चाई तो है, और सच को तो सामने रखना पड़ेगा। अभी के सहकारिता को कैसे देखते हैं, आज का सहकारिता कैसे? एक समय में आप सहकारिता में मंत्री रहे, आज अब नहीं है, तो मतलब आज के अभी हमारा ही दल के प्रेम कुमार जी मंत्री अच्छा कर रहे हैं। मतलब आपने जो अंकुश लगाया, जो आपने कार्य किए, वो प्रोग्रेस में है आज। हाँ जी। 5 वर्षों का कार्यकाल माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री का समाप्त हो रहा है। कुछ चंद महीनों में चुनाव होने वाले हैं बिहार में। दावेदारी आपकी भी है, दमदारी से प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी दावेदारी को। इन 5 वर्षों के कार्यकाल को कैसे देखेंगे, जबकि आप विधायक तो हैं नहीं, और जब आप रहे मतलब सहकारिता मंत्री, तो उस वक्त के औरंगाबाद विधानसभा के विकास की अगर बात की जाए और इन 5 वर्षों के औरंगाबाद के विकास की बात की जाए, तो मतलब ये 5 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा? विकास डायरेक्ट मुख्यमंत्री नहीं करता है, विधायक वहाँ के प्रतिनिधि जब तक मेहनत नहीं करेगा तो विकास नहीं होगा। कैसा रहा 5 वर्ष का कार्यकाल वर्तमान विधायक का औरंगाबाद? जितना उनकर वोटर हैं, सब गांव में धान मर गया, वही काट कला। या अभी 10 वर्ष पहले पढ़ रहे होगा कि 500 डब्बा उनका घर से बालू पकड़ाया, ये उनका काट कला विधायक के। अभी कल से प्रकरण पता कल है औरंगाबाद तक, उनकर भतीजा एगो अपन गोतिये के लड़की के लेके भागे, यही उनका कार्यकाल है। कुछ अभी औरंगाबाद जिले का अगर राजनीतिक दृष्टिकोण हम लोग अपने नजरिए से देखें, तो वहाँ क्रेडिट वॉर चल रहा है। इधर मुख्यमंत्री जी ने कुछ चीजों की घोषणा की, उधर लोग क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। कुछ लोग ये कहने में लगे हुए हैं कि क्रेडिट मिल न जाए इसलिए काम में देरी की जा रही है। वर्तमान विधायक का भी वीडियो वायरल है, तो कैसे देखते हैं इस क्रेडिट वॉर? क्रेडिट ऐसे थोड़ा जैसे सारा रोड मरम्मत हो रहा है, विधायक कहता है कि हम करवा रहे हैं, लेकिन हम 2 महीना पहले ही फेसबुक पर सब रोड के नाम डाल दिए थे, वही सब रोड के टेंडर हुआ। तो हमारा प्रयास तो केवल कहने से थोड़ा होगा। हम टैलेंट करते हैं कि जितना रोड बन रहा है, 20 गो रोड के नाम विधायक बता दे तो। वर्तमान विधायक औरंगाबाद को सवाल है। हाँ, ये जो मुख्यमंत्री जी ने अभी जाकर के घोषणा किया है कुछ चीजों का, उसको लेकर के क्रेडिट के तौर पे लोग देख रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? मतलब काफी द्वंद भी चल रहा है, बातें बहुत चल रही हैं, सड़क को लेकर के हो या फिर कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह को लेकर के हो, मेडिकल कॉलेज वगैरह को लेकर के हो। मेडिकल कॉलेज को तो चल रही है, तो मेडिकल कॉलेज तो हम सबसे पटना में बोर्ड टंगवाया था, आप देखा होंगे हैं जी। तो हमारे क्रेडिट उनकर है, बोर्ड हम टंगवाया। वो ये बोल रहे हैं कि क्रेडिट मिल ना जाए इसको, इसलिए देरी की जा रही है। वो अपना देश समझे, लेकिन जनता समझती है। तो 5 वर्षों में कुछ अच्छा किया उन्होंने, आपको क्या लगता कुछ नहीं, अपने 5 वर्षों में इतना दारू बेचवाए हैं, इतना बालू चोरी के बेचवाए हैं कि सब परिवार राजा हो गया है। इसके अलावा कुछ नहीं। बिहार सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने कभी इस माननीय तरह, मुख्यमंत्री जो सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो 17 महीनों के कार्यकाल को कैसे देखेंगे जब आपके साथ नहीं थे? हमारे साथ नहीं थे तो उनके पास निष्ठावान लोगों की कमी थी, उसमें थोड़ा गड़बड़ी हुआ। लेकिन आज हमारे संगठन से और हमारे मंत्री सारे लोग निष्ठावान हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल अच्छा चल रहा है। उस समय भी माननीय सुशील मोदी जी उनका दाहिना हाथ के रूप में थे। आज हमारे चौधरी जी और विजय सिन्हा ये सब उनके दाहिना हाथ के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है। 17 महीनों के कार्यकाल को कैसे देखेंगे सर, जब वो आपके साथ नहीं थे तो कैसा क्योंकि उनके पास अनुभवहीन लोग थे, इसलिए काम बढ़िया नहीं हुआ। मुद्दों की बात की जाए तो बिहार में प्रदेश स्तर पे किन मुद्दों पे चुनाव होने वाला है? इस बार का इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है? ये तो अपना अपना पार्टी अपना अपना मुद्दा बनाएगा। जबकि मैं अब मुद्दों की बात अगर करूं तो विपक्ष कुछ मुद्दे ला रहे हैं, जैसे कि जिसमें कि आपके स्वास्थ्य के साथ साथ
मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को भी मुद्दा बनाया गया। मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। तो स्वास्थ्य पे क्या कहें? मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य पे आपने अपने स्वास्थ्य के लिए तो एकदम दमदारी से रखा कि भाई मैं तैयार हूँ फाइट मुख्यमंत्री करूं। का स्वास्थ्य ठीक है तभी ना राज चला रहे हैं। इतना बजट और फाइल पर हस्ताक्षर करते हो, स्वास्थ्य ठीक है तभी ना। लेकिन कुछ इशारे करते दिख जा रहे हैं राष्ट्रगान के समय, कुछ वीडियो वायरल कर दिया जा रहा है, इन सबको कैसे देखें? अरे थोड़ा बहुत होता है, उसका मतलब अस्वस्थ हो गए का। औरंगाबाद विधानसभा की अगर बात की जाए तो वहां क्या मुद्दा रहने वाला है? वहां पे का इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है? किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे आप लोग? दावेदारी तो आप रख रहे हैं, तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, टूटे हुए सड़कों का नवनिर्माण, सिंचाई, यही मुद्दा होगा। और कौन मुद्दा हो सकता है? अपोजिशन बेरोजगारी, पलायन, इसको मुद्दा बना रही अपोजिशन है ही नहीं, अपोजिशन के पास कोई मुद्दे नहीं है। बेरोजगारी और पलायन को मुद्दा बना रही है बिहार प्रदेश स्तर पे। वो कहीं के बना है, वो कुछ पलायन का बना है। पलायन मुद्दा नहीं है बिहार में? मुद्दा क्या है? 20 साल बाप मतारी मंत्री रहे, मुख्यमंत्री, उस समय पलायन नहीं हो रहा था। सबको तो जड़ वही लोग है। औरंगाबाद विधानसभा में पलायन की क्या स्थिति है? कुछ अगर आंकड़ों पे बात की जाए तो जैसे आपको क्या बता लगता है? पहले जोड़िए, आप नहीं समझे। हमने अपने कार्यकाल में कम से सरकार के माध्यम से 20,000 आदमी के रोजगार दिया। आप पूछिए कैसे रोजगार? गांव गांव में सड़क बनवाए, तो हर गांव में 4 गो टेम्पू है, तो टेम्पू मालिक, टेम्पू ड्राइवर के रोजगार बढ़ा के ना। आप भी देहात के रहने वाले हैं। पहले गांव के पूरा हमने के खेते में सर जाता था, अब कुटी काट के झारखंड जा रहा है। तो कुटी बेचने वाला, ट्रैक्टर ड्राइवर और लेबर काम कर रहा है, सबको रोजगार मिला कि नहीं मिला? तो हम कम से कम 20,000 लोगों के रोजगार के तरफ दिया है। डायरेक्ट नौकरी न सही, लेकिन जो कुटिया के धंधा में लगा रहा है उसका रोजगार हुआ। जो टेम्पो चला रहा है उसका रोजगार हुआ कि नहीं हुआ है? कुछ पलायन है क्या औरंगाबाद में? कुछ पलायन है क्या? कोई पलायन नहीं। औरंगाबाद से कहाँ पलायन? श्री सीमेंट औरंगाबाद में एक इंडस्ट्री के तौर पे उसको देखा जा रहा है, मतलब बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे उसकी बात की जा रही है, लेकिन उससे कुछ पॉल्यूशन और कुछ एरिया का नुकसान, कुछ जल का भी नुकसान हो रहा है। कैसे देखते हैं इस नुकसान को? मतलब आप औरंगाबाद के विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो श्री सीमेंट से कुछ नुकसान है वहां पर औरंगाबाद? सीमेंट से पॉल्यूशन के तो ही है, रास्ता जाम रहता है। अंडरग्राउंड वाटर, मतलब जमीन के नीचे की पानी का भी लोग बोल रहे हैं। पानी को डेयरी से पानी लाना है। तो कैसे देखते हैं उसको? मतलब वो समाज के लिए क्या नुकसानदेह है, फायदेमंद है? किसको किस ऐसा नजरिए से देखते हैं? अगर बंद हो जाएगा तो रोजगार बंद हो जाएगा। थोड़ा तो नुकसानदेह है, लेकिन लाभ भी होते हैं। तो मतलब सामाजिक स्तर पे थोड़ा बहुत नुकसान झेलने के लिए लोगों को तैयार रहना। नहीं, 5,000 आदमी बेरोजगार हो जाएगा, अच्छा बात ना है। केंद्रीय मुद्दे बिहार के प्रदेश स्तर के चुनाव पे कितना प्रभाव रखने वाले हैं? मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव हत्याकांड, वक्फ संशोधन बिल, ये सारे मुद्दे बनाए जा रहे हैं। बिहार के इलेक्शन में कितना मुद्दा प्रभावित है? मुद्दे बनाए जाए, लेकिन जो गया तो पटना अभी आएगा, समझे कि ना? उसको वो सब मुद्दा, उनका मुद्दा भूला जाएगा। जो पटना से अभी किशनगंज जाएगा उनका मुद्दा भूला जाएगा। जो शाम के समय गंगा किनारे जाएगा, बाल बच्चा लेके देखेगा, तो सब मुद्दा भूला जाएगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। मतलब ये वक्फ संशोधन बिल को लेकर के काफी हाई तौबा मची। हाई तौबा मची हुई, तो उसमें तो सबसे ज्यादा बाप के जमीन को मुसलमाने हड़पे हुए हैं। जैसे औरंगाबाद में नगमतिया पेट्रोल पंप, तो वो मोटू मियाँ हड़पे हुए हैं। दूसरे मुसलमान कोर्ट में गए हैं, कोर्ट उनके पक्ष में निर्णय दिया है ढहाने के लिए, लेकिन औरंगाबाद के डीएम पैसा लेके उसको नगमतिया मार के ढहा नहीं रहा। मतलब तो बाप से कोई मुसलमान को फायदा नहीं। तो कुछ मुसलमान जो लुटेरे टाइप के थे, उसमें अपना अति बनाए हुए थे। तो इससे नफा नुकसान किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को? भारत को एनडीए को कितना नुकसान है? एनडीए को कितना नुकसान है? एकदम नहीं, कुछ नहीं। आपके सपोर्टिव घटक दल जेडीयू की मैं बात करूं तो कुछ लोगों ने इस्तीफा वगैरह दे दिया वक्त। उससे क्या होगा? उसके बाद उनके पास वोट है, कलेजा भी निकाल के देगा तो कोई मुसलमान बिहार में भाजपा या जदयू गठबंधन को वोट देगा?
तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कुछ गरीब मुसलमानों को फायदा हो रहा है वक्फ संशोधन बिल से, ना फायदा हो रहा है, लेकिन तैयो वोट नहीं दे रहे। फायदा 5 किलो अनाज इतना फ्री मिल रहा है तो फायदा नहीं हो रहा है, हैं? जितने मुसलमान किसान हैं उनको 100,000 रुपया मिल रहा है तो उनको फायदा ना हो रहा है, लेकिन लेके खा जाएगा लेकिन वोट नहीं देगा। मतलब वक्फ संशोधन बिल प्रभावी रहेगा या नहीं रहेगा चुनाव? कुछ नहीं रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं सर, और ये सीज फायर को लेकर के काफी सब मतलब इस पे चर्चा हो रही है, इसको भी मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस ऑपरेशन सिंदूर के जो मुद्दा बनाता है वो देशद्रोही है। सीज फायर को मुद्दा बनाते हैं कि आप दबाव में, अमेरिका के दबाव में मोदी जी ने कोई भी दबाव में नहीं। हमारा जितना नुकसान पहुंचाता था उससे ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाती है, तो उसमें क्या दबाव है? आपको काफी काम करने का मौका मिला, आपने काफी कुछ किया भी, अपने ये सहकारिता मंत्री रहे तो आप बता रहे हैं हर पंचायत में आपने गोडाउन वगैरह का निर्माण करवाया। अब कुछ एक महत्वपूर्ण कार्य की अगर बात की जाए जो आपको लगता है कि अभी तक के आपके राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है, जो आपने, जैसे आपकी राजनीति की शुरुआत हुई वहां से जब आप पहली बार आपको बोला गया कि वोट में आप नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, उसके बाद से आपने उस बात को अपने प्रेरणा में लिया और वहां से आप आगे बढ़े, राजनीति की तरफ आए। इस पूरे आपके राजनीतिक जीवन काल के सबसे महत्वपूर्ण कार्य की अगर बात की जाए तो पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा है सर? मतलब सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारा है कि हम चाहे हारे हो चाहे जीते हो, अपने विधानसभा क्षेत्र में एक काठा में धान नहीं मरने देते हैं। पानी जैसे जैसे हो, रात भर मोहम्मदगंज, बीमार रहते भर भी रात भर मोहम्मदगंज जाकर पानी लाए। हम किसानों के हित के लिए काम किए हैं और किसान के बदौलत ही हम जीतते हैं। और सबसे बड़ा है कि जितना भगवान की कृपा है हम पर, पढ़े लिखे कम है लेकिन बड़े बड़े इंजीनियर भी बैठ गए। हम उत्तर कोल के नक्शा बना देंगे, सोन हाई लेवल के बना देंगे, समझे ना? उत्तर कोयल की आपने बात की, जिले में काफी चर्चा होती है इस बात, लगता है आपको कब तक, मतलब क्या लगता है उत्तर कोयल कभी हम लोग देख पाएंगे, वो नहर आएगा या? जब तक जो प्रस्ताव गया है प्रस्ताव बदलेगा ना जी, तब तक नहीं आएगा, ये आपने पहले भी बताया। पहले बताया जी, कहीं इटखोरिया माइनर में पानी न जला, तुरंत नहर तो इटखोरियो न लगता बना है। कोई अपन क्षेत्र के विधायक तनालुद्दीन से पूछिए कि हमारा गांव के पानी कैसे आवाज उतर पड़ते, बता दो तो हम देखिए। अशोक से पूछिए, प्रमोद से पूछिए, रुपया बांटे से नेता हुआ है। केंद्रीय मुद्दों पे हमारी बातचीत चल रही थी, इसी क्रम में अभी माननीय मोदी जी आए हुए थे, आप पटना में हैं अभी, हमारी बातचीत पटना में चल रही है आपके आवास पे, तो एक रोड शो का कार्यक्रम किया गया, सारी मीडिया उसको फ्लॉप कह रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद भी इस फ्लॉप रोड शो को, या जो जिसको कथित तौर पे मीडिया फ्लॉप कह रही है, कैसे देखते हैं आप? मीडिया काम है कहना, लेकिन फ्लॉप नहीं हुआ। इतने गर्मी, भीषण गर्मी में उतने लोग जमा हो, उसको फ्लॉप कहा जाएगा? आप लोगों के नजरिए में प्रोग्राम हिट रहा? ठीक रहा। बहुत सारी बातें हुई, आपने हमारे तकरीबन सारे सवालों का जवाब दिया और अपनी सबसे प्रबलता से और सबसे प्रमुखता से आपने अपने स्वास्थ्य को रखा कि भाई आपने दावत भी दिया फाइट पहलवानी का, कुश्ती का। चुनाव में आप जा रहे हैं, लोगों से मिलेंगे, आपके अपने संकल्प और अपने वादे क्या हैं आपकी अपनी क्षेत्रीय जनता से इस विधानसभा चुनाव में? किन संकल्पों के साथ जाएंगे? हम संकल्प दिए, उस संकल्प को पूरा करेंगे। आप हमारा दाढ़ी देख रहे हैं ना, संकल्प 2000 में लिए थे कि जब तक औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के हर खेत में पानी नहीं पहुंचाएंगे तब तक अपने दाढ़ी पर छुड़ा नहीं चलाएंगे। तो बढ़ जाता है, छटवा देता है, लेकिन छुड़ा नहीं चलवाते। हम संकल्प आज भी लिए हुए, संकल्प को पूरा करेंगे। मतलब औरंगाबाद के हर गांव में, हर खेत में सिंचाई की पानी पहुंचाना, ये आपका संकल्प, आप इसके लिए संकल्पित हैं? हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से, प्रदेश की जनता से या देश की जनता से कोई अपील करना चाहें तो वो अपील क्या हो? सारे जनता का हाथ जोड़ के अपील करता हूँ
कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करें। जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह से सड़क का विकास हो रहा है, नितिन गडकरी जी जिस तरह से विकास कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा में जैसे विकास कर रहे हैं, इस सब विषय पर इसका घर घर पता है और सब कोई एकजुट होकर माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग कीजिए। अब बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बने। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वर्तमान नेता, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार में सहकारिता मंत्री रहे, 3-4 बार के विधायक, औरंगाबाद विधानसभा से लगातार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले रामाधार सिंह जी। ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं से, अलग अलग क्षेत्रीय नेताओं से, वर्तमान विधायकों से, पूर्व विधायकों से हमारी बातचीत होती रहेगी। हम उनका जीवन परिचय रिकॉर्ड करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपको भी हमारी बात को पूरे बिहार और देश के जनता को दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।